सभी साथियों को जय मूल निवासी। मेरा नाम दिनेश भगत है और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, मैं आज इस बात के लिए इस जगह पर आया हूँ आप लोगों के बीच में कि अभी हमारा कार्यक्रम 3 तारीख को पालेडी चौक पत्थलगांव में 5वीं अनुसूची के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और उस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारे बीच कई सारे वक्ता लोग शामिल हुए और कई सारे वक्ताओं के द्वारा 5वीं अनुसूची के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया गया। लेकिन उनके बीच में हमारे मंच पर अनुरंजन भगत जी के द्वारा प्रबोधन दिया गया। उस प्रबोधन में कई सारे असंवैधानिक बातों को उनके द्वारा कहा गया और उस असंवैधानिक बातों से कहने के द्वारा हमारे भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले जो कार्यक्रम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का था, उस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के उस कार्यक्रम में असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करने पर हमारे साथियों के द्वारा उसको टोका भी गया। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको टोका गया कि आप इस शब्द का उपयोग ना करें। लेकिन उनके द्वारा बेलगाम होकर के शासन प्रशासन के ऊपर में असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का अपमान करते हुए कहा गया, जिसके बाद उसको जो दबाव मिला बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, और उस बीजेपी और आरएसएस के दबाव के कारण उस व्यक्ति को क्षमा मांगना पड़ा। वो हमारे संगठन का नहीं बल्कि क्षेत्रीय पर्यावरण सुरक्षा समिति का अध्यक्ष है और कार्य कर रहा है, और वो स्वप्रेरित होकर हमारे संगठन में शामिल हुआ था। और शामिल होने की वजह से हम उसको मौका दिए थे कि वो भी कुछ जानकारी बताए। लेकिन उनके द्वारा असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करने की वजह से शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हमारे भाजपा के पदाधिकारी, उनको जो दबाव दिए हैं, आरएसएस के लोग जो दबाव दिए हैं, उस आरएसएस के दबाव की वजह से वो इस तरह का बयान दे रहा है कि भारत मुक्ति मोर्चा के लोग गलत तरीके से विकास का विरोध कर रहे हैं। विकास का विरोध हमारा संगठन ने कभी नहीं किया है। लेकिन आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची है, उस 5वीं अनुसूची के तहत में जो ग्राम सभा का अधिकार है और किसानों के द्वारा भूमि अधिग्रहण का जो नियम है, उसके संबंध में जो बातें बताने का प्रयास हमारे साथियों के द्वारा किया गया उस धरना प्रदर्शन में। और उस धरना प्रदर्शन का रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो 2 साथी हैं, रूप नारायण एक्का और सुनील खलखो जी, जो हमारे 5वीं अनुसूची के जन जागरण के लिए ग्राम तिरसोट में जा कर के वहाँ के लोगों को जागरूक करने का और संवैधानिक जानकारी देने का कार्य कर रहे थे, जिसे शासन प्रशासन के लोग इन लीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार करके, उनके FIR करके उनको जेल के अंदर डाले हैं, जिसके वजह से जिसके रिहाई के लिए 3 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा गया था। उसके पहले 1 तारीख को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी हम लोग दिए और उसके बाद उस ज्ञापन के बाद हमने उस धरना का कार्यक्रम किया, जिसमें अनुरंजन भगत हमारे भारत मुक्ति मोर्चा को इस तरह से कहा कि मैं दोबारा इस भारत मुक्ति मोर्चा में शामिल नहीं होऊंगा। वो भारत मुक्ति मोर्चा का सदस्य नहीं था और भारत मुक्ति मोर्चा का सदस्य नहीं है, क्योंकि बामसेफ के लोग कैडर लोग होते हैं और कैडर लोग असंवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग संविधान के अधीन रह करके संवैधानिक बातों को अपने हक और अपने अधिकार की बातों को रखते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, हमारे जितने भी मूल निवासी हैं, ST SC OBC, इन सबों को। तो साथियों, मैं इस बात को पुनः कहना चाहूँगा कि अनुरंजन भगत के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे संगठन का नहीं है और उसके ऊपर में आरएसएस और बीजेपी का दबाव होने के कारण, क्योंकि उन्होंने शासन प्रशासन को असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए उनके दबाव के कारण वो ऐसा कहा है और अब क्षमा मांगा है। तो मैं इतना ही कहूँगा। सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।